आशीर्वाद प्रदान किया कि तुमको मेरी बुद्धि प्राप्त होगी। वृत्तासुर का वध हुआ। बुद्धि भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से वृत्तासुर का वध हुआ। बड़ा ब्रह्म ज्ञानी पुस्तक के द्वारा वह प्रकट हुआ था। अब सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित ने कहा, भगवान आपने कहा था कि हम हिरण्यकश्यप की कथा आगे सुनाएंगे, आप हमें अभय प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण कराइए। तो अब प्रहलाद चरित्र का यहाँ पर श्रवण कराया जा रहा है। बोलिए एक बार राधे राधे, प्रेम से बोलिए, सोइए मत। हाँ जी, हिरण्यकश्यप को जब लगा कि मेरे भाई का वध किया है नारायण ने, बदला कैसे लिया जाए, तो पहले तपस्या की जाए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया जाए और ब्रह्मा जी से ना मरने का अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे, फिर नारायण से लड़ेंगे। तो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया और तपस्या करी महाराज, ऐसी तपस्या करी शायद किसी ने ना करी हो। अखंड तपस्या महाराज, ओम नमः ओम ब्रह्मणे नमः, एक ही मंत्र चल रहा है। जिस स्थान पर बैठा था महाराज वो स्थान पूरा मिट्टी में समाहित हो गया है। चींटियों ने पूरे शरीर को महाराज खा लिया है, केवल अस्थि मात्र बची, वो श्वास मात्र चल रही है। ओम ब्रह्मणे नमः का मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से कहा वरदान मांगिए। बस हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको वरदान में यह दीजिए कि मैं किसी के हाथ से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना किसी के हाथ से ना मरूं, तो भैया एक बात तो बता, संसार में धराधाम पर जो आया है वो मरेगा जरूर। ऐसा हो सकता है कि मरेगा? तू और कुछ मांग ले, मरना तो सबको है, और कुछ मांग ले। तो कहने लगा ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तमाम सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तू जो चाहता है वो सब तुझको मैंने दिए। अब ब्रह्मा जी तो वरदान देके चले गए। हिरण्यकश्यप यहाँ पर आए। अब चूंकि जो स्वयं का पुत्र है प्रहलाद, वो भगवान नारायण का परम भक्त है और हर समय नारायण नारायण का स्मरण करते रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विद्यालय में भेजाया, पाठशाला में भेजाया और आचार्य शंडामर्क को कहा कि इनको अर्थ और काम की शिक्षा दी जाए। तो वो शिक्षा देते। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी को बुला लिया और माता से कहा कि इसको बढ़िया श्रृंगार करके मेरे सिंहासन पर बैठूंगा, इसको भेजाओ, मैं इससे पूछूंगा कि गुरुजी ने इसको क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी को बुलाया, गोद में बिठाया, मैया ने सुंदर श्रृंगार कर दिया और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में काजल लगाया, सुंदर वस्त्राभूषण पहना दिए। तो हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि प्रहलाद आ गया है तो प्रहलाद को गोद में बिठा करके बढ़िया दुलार करते हुए पूछा, हे पुत्र तुमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वह मुझको बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे तत्साधु बंदे सुरवर यदेना। हे पिताजी मुझको तो ऐसा लगता है, बात तो वही ठीक है कि अगर शरीर मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए कोई उद्यम किया जाए, कोई साधन किया जाए। जब हरि की जैसे ही बात हुई तो महाराज क्रोध के मारे उठा करके नीचे पटक दिया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने। अरे मूर्ख, तू उसी हरि की भक्ति करने की बात कर रहा है। बनम गतो यद हरिमाश्रये। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे पिताजी, अब आपकी अवस्था हो गई है कि वन में जाकर के हरि की आप तपस्या करें। बनम गतो यद हरिमाश्रये, इस अवस्था में तो संन्यास लेना चाहिए, वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। इसलिए पिताजी क्यों न जंगल में चले जाते, वन में चले जाते। वनम अर्थात वृंदावन, हरिमाश्रयेत, ब्रजभूमि में चले जाइए, वहां श्री हरि अखंड निवास करते हैं, तो वहां उनकी अर्चा करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, भक्ति करिए, वो भक्ति की भूमि है महाराज। तो महाराज क्रोध के मारे कांपने लगा, तो कहने लगा ले जाओ इसके मेरे सामने से, उनको बनाओ जिन्होंने को शिक्षा दी है, इस प्रकार की ये बातें कर रहा है। तो महाराज आचार्यों को बुलाया, आचार्यों से पूछा आप यही पढ़ा रहे हैं कि मेरे बालक के लिए? तो आचार्यों ने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, इसकी तो मति प्रारब्ध से ही है, पूर्व से ही है,
ना तो इसको हमने ऐसा कुछ पढ़ाया है और ना कुछ किसी और ने इसको ऐसा पढ़ाया है। इसकी मति तो प्रारंभ से ही प्रकृति से ही ऐसी है। तो अब जाइए और इसको अर्थ काम में शिक्षा दीजिए। जो ऐसी बातें बोल रहा है ये कदापि ना बोले, ले जाओ इसको यहाँ से। मैं फिर से एक बार इसकी पूजा का जिसका आदर कर रहा है एक बार परीक्षा लूंगा। महाराज फिर से आश्रम में बजा दिया। प्रहलाद जी अपने जो सहपाठी मित्रगण हैं उनके साथ में शिक्षा अध्ययन करते हैं और महाराज जो पढ़ाया जाता है वो तो कुछ सीखते नहीं है और हरि कीर्तन करते रहते हैं और अपने साथी जो है उनको भी हरि कीर्तन की हरि भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। और जब दूसरी बार प्रहलाद जी को बुलाया गया महाराज और पुनः परीक्षा लेने के लिए माता ने श्रृंगार करके भेजाया तो पिताजी ने अब पूछ लिया, बेटा अब तो ठीक ठीक बोलना, जो जो तूने पढ़ा है जो जो तूने गुरु से सीखा है उसको बता। तो अब जो कह रहे हैं वो हम सबका ध्यान करने लायक है, ध्यान देने लायक है। बोल शिक्षा का सार, जो ज्ञान तूने प्राप्त किया है सार रूप में बता दे। तो कहने लगे श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं नित्यं सख्यमात्मनिवेदनं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। हे पिताजी हमें भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग मैंने सीखे हैं। मेरी मति के अनुसार ये 9 रास्ते हैं जो प्रभु को प्राप्त करा सकते हैं। पहला मार्ग कौन सा है? श्रवणम। दूसरा है कीर्तनम, तीसरा है विष्णु स्मरणम, चौथा है पाद सेवनम, पांचवा है अर्चनम, छठवा है वंदनम, सातवा है सख्यम, आठवा है आत्मनिवेदनम, हरि चिंतनम। सब जगह है पिताजी ये जो 9 मार्ग हैं, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का चिंतन करना, अर्चन करना, पूजन करना, वंदन करना, आत्मनिवेदन कुछ नहीं कर सकते तो महाराज बैठे बैठे आत्मनिवेदन कर दीजिए। ये 9 ही मार्ग हैं। तो जब महाराज ये 9 प्रकार की भक्ति की बात इन्होंने बताई प्रहलाद जी ने तो कांपने लगा, क्रोध के मारे कांपने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे और जमीन पर पटक दिया और तलवार निकाल करके मारने को तैयार। तो सभासदों ने कहा, हे राजन कोई क्या कहेगा संसार में कि पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो भगवान का नाम स्मरण कर रहा था, सुबह तो नहीं होगा तो क्या करो? तो कुछ और दूसरा मृत्यु दंड दो। तो कहने जाओ उसको पर्वत से जाकर के फेंक दो नीचे। तो महाराज को सभासद पर्वत पे ले गए, पर्वत से फेंका, नहीं मरे, वो नहीं मरा। समुद्र में डुबो दो, समुद्र में डुबाया तो नहीं डूबा, फिर जीवित होकर घर पे आ गए। हाथियों के पैरों के नीचे उसको दबा दो। महाराज हाथियों के पीछे दबा रहे, हाथी पैर नहीं रखता इसको, अग्नि में जला दो। तो महाराज होलिका की गोद में बिठाया और सब प्रकार से लकड़ी कंडे लगा दिए, होलिका जल के रात हो गई, प्रहलाद जी बाहर निकल आए। बोलिए राधे राधे। भैया जिसकी रक्षा स्वयं से हरि कर रहे हैं उसको कोई कैसे मार सकता? अब जब ना अग्नि में जलाया जा रहा है, ना जब पानी में डूब रहा है, ना पर्वत से फेंकने के बाद मर रहा है, हाथियों के पैर से नहीं मर रहा है, तो कैसे मारे इसको? क्या करो इसके लिए? प्रहलाद जी का पिताजी आप देख रहे हैं, आपने मुझको मारने के सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन मैं मृत्यु को प्राप्त हूं, मुझको मृत्यु नहीं आ रही ना। तो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरी हरि रक्षा में खड़े हैं। अच्छा हरि तेरी रक्षा में खड़े, कहाँ खड़े हैं पता चला? कहाँ खड़े? तो प्रहलाद जी ने कहा आप कहाँ नहीं खड़े हैं वहां देखो। तो हर जगह खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े, कहाँ नहीं खड़े? तो प्रहलाद जी ने कहा हर जगह खड़े। तो कहने लगा क्रोध में, अरे मुझको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो हरि कहाँ खड़ा है। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी आपकी दृष्टि में भेद है, आप दृष्टि को बदलिए। आपकी जो दृष्टि है वो ठीक ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में आपने चश्मा जो लगाया है ना वो अहंकार का चश्मा है। वो अहंकार का चश्मा आप निकाल के पहले दूर फेंकिए और भक्ति का चश्मा लगाइए। आपको परमात्मा आप जहां देखेंगे ना मेरे हरि वहीं खड़े खड़े दिखाई देते
और महाराज क्रोध के मारे अब तो और फड़फड़ाने लगे। गुस्सा में कहता है कि इस पत्थर में तेरा भगवान है? इसका पत्थर बड़ा, इसमें पत्थर में तेरा भगवान है? अरे कहाँ है इसमें? तो प्रहलाद जी कहे हाँ तो पिताजी इस पत्थर में भी मेरे श्री हरि नारायण खड़े हुए हैं। अब तो महाराज क्रोध के मारे जैसे ही मुस्तिक प्रहार किया और महाराज नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान सत्यम विधातम न जगत्यवासितम व्याप्तिम च भूतेष्वकलेषु चात्मना अदृश्यताद्यद्भुतलोकमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न कांचन, न मृगं न कांचन। महाराज इस स्तंभ में ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जीव लपलपा रही है, गगड़ गड़गड़ा गए, भयंकर गर्जना होने लगी और महाराज क्रोध के मारे जीव लपलपा रही है नरसिंह भगवान की। और पकड़ लिया महाराज को हिरण्यकश्यप को, और जब पकड़ा तो कांपने लगा हिरण्यकश्यप। कुछ तो महाराज हुंकार भरने से ही सभा से दूर दूर भाग के खड़े हो गए, भागने लगे महाराज। दो चार बचे थे, कुछ महाराज हुंकार से भाग गए तो दो चार बचे थे पहलवान हृष्टपुष्ट वाले। भगवान उनके ओर लपके के महाराज वो गजे गिर पड़े। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं तुम हो गए कोई हरि, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा बोल तूने कौन सा वरदान मांगा है ब्रह्मा से? तो कहने लगा कि मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा देख तुझे मैं नर दिखाई दे रहा हूँ या पशु दिखाई दे रहा हूँ? तो ब्रह्मा जी ने जब वरदान का याद दिलाया तो कहने लगा आप तो आधे नर है और आधे पशु है। तो बट ठीक तूने क्या कहा था ना नर हो ना पशु हो, तो मैं आधा नर हूँ आधा पशु नरसिंह हो। तो कहने लगा नहीं 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 तुम भले नरसिंह हो, आधे नर हो आधे पशु हो, लेकिन मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान ने कहा देख ये ना दिन है ना रात, ये सांझ की वेला है। तो कहने लगा ना अत से मरूंगा ना सस से मरूंगा। तो भगवान कहने लगे देख ये बड़े बड़े नख मेरे हाथों पे ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तो ये इनसे ही मैं तेरा प्राणायाम करूंगा। तो कहने लगा कि रुको 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 अभी नहीं, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है मैं ब्रह्मा जी के 12 महीने में किसी महीने में मरूंगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा रे मूर्ख तू जानता नहीं है ये 12वां महीना नहीं, ये मैंने भक्त के लिए 13वां महीना बनाया है। 13वां महीना तेरे लिए बनाया है मैंने, तेरी 13वीं के लिए बनाया है। 13वां महीना कौन सा महीना? पुरुषोत्तम महीना। ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। महाराज उसके सारे वरदान झूठे साबित हो गए। भगवान ने पकड़ा और पूरी आंखों को चीर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा ने कहा क्षमा प्रार्थना करी लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा प्रहलाद भगवान की चरणों में प्रणाम करो। तो प्रहलाद जी ने भगवान को चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना करी ब्रह्मा दया सुरगणा मुनि को सत्ता तत्वैकतान वैसा बचताम प्रवाही। हे भगवान मैं आपके क्या स्तवन में करूं? बड़े बड़े महर्षि बड़े बड़े देवगणों के स्तवन से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं आपके क्या स्तवन में करूं? स्तुति करने लगे तो महाराज भगवान ने नरसिंह ने प्रहलाद को उठा करके गोद में बैठा दिया, गोद में बैठा दिया। वो महाराज दुलार करने लगे, उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लगे क्वाहम राजा प्रभव ईश नमोदे केसमे न ब्रह्मणो नवस्य नवै रमाया यन्मे पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। हे भगवान ऐसा आपने दुलार मुझको दिया है, इतना प्रेम मुझसे कर रहे हैं आप। अरे इतना प्रेम तो आपने ब्रह्मा जी को नहीं दिया, इतना प्रेम तो आपने भगवान शिव को नहीं दिया, और तो और आपने अपनी परम प्रिया लक्ष्मी जी को भी इतना दुलार नहीं किया जो आप मेरे मस्तक पर इतने प्रेम से अपना कर कमल गिर रहे हैं। हे नाथ मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? हे प्रभु मैं तो राक्षस कुल में उत्पन्न हूँ, मैं राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद में पिता से बार बार प्रताड़ित होता रहा, बस मैंने केवल आपकी भक्ति करी है। तो भगवान ने कहा वत्स प्रहलाद ऐसी भक्ति जो तूने करी है ना, संसार में ऐसी भक्ति मेरी किसी ने नहीं करी, बस तेरी इसी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। और तुझको मैं जब दुख में मैंने देखा तो मुझको रहा नहीं गया, तेरे पुकारने में देर नहीं हुई, मेरे आने में देर हुई, इसलिए मुझसे वरदान। तो वरदान मांगने को कहा तो कहा भगवान ऐसी कृपा करो
कि मेरे मन में कोई वरदान मांगने की कोई कामना ही ना रह जाए। मैं कुछ चाहता नहीं, केवल आपके चरणों की। बोलिए राधे राधे। तो महाराज भगवान ने अखंड भक्ति का वरदान दिया है और पिताजी के लिए कहा कि तुम्हारे पिताजी नरक को नहीं जाएंगे। पिताजी की तो बात छोड़ो, मैं 21 पीढ़ियों को तुम्हारे लिए तार देता हूँ। जिस घर में ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसे घर की तो मैं एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तार देता हूँ। बोलिए राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। आगे मन मंत्रों का वर्णन करवाया है और मन मंत्रों के वर्णन में तामस मन मंत्र में महाराज गजराय के जगत को सुनाया है। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, समय बचा ही नहीं है, इसलिए आइए गजराय की हम केवल एक ही प्रार्थना करने। गहराई ने पकड़ा गज को और गज को लगा मेरा प्राण होने वाला है। सरोवर में से एक पुष्प निकाला कमल का और भगवान की प्रार्थना करने लगा। नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदादिकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि। नमो नमस्ते खिल कारणाय सदकारणाय भवकारणाय नमो वर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप ही तो जगन्नाथ है। अब मेरा कोई सहारा नहीं, पत्नी मुझसे छोड़कर चली गई, बच्चे मुझको छोड़कर चले गए, मेरा कोई सहारा नहीं, बस केवल एक आप ही हैं। तो हे प्रभु, अगर आप कृपा कर सकते हैं तो आप ही, हे नाथ मुझ पर रक्षा करिए, मेरे प्राण की रक्षा करिए। महाराज भगवान प्रकट हो गए, गरुड़ पर बैठ करके आए, आकाश मंडल से कूद पड़े और भगवान ने आकर के तुरंत गज को पानी से उबारा और चक्र से महाराज गिराय का उद्धार किया, गज को बंधन से मुक्त किया। इस प्रकार से भगवान ने कहा राजन परीक्षित, गज को भगवान ने कृपा करके उबारा और गिराय को मुक्ति बना प्रदान करी और गज को भी मुक्ति बना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे के पद मंत्र में भगवान वर्णन करते हैं, समुद्र मंथन किया गया जबकि देवासुर संग्राम हुआ था और स्वर्ग की सत्ता देवताओं की छोड़ा करके देवताओं के पास में थी। तो भगवान ने देवासुर संग्राम करवाया और तारे जब देखा कि किसी प्रकार से स्वर्ग का सुख देवताओं के हाथ में आए तो कहा कि अमृत निकाला जाए। तो समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात कही महाराज। दैत्यों ने देवताओं ने मिलकर के अमृत को समुद्र मंथन किया, अमृत निकला। लेकिन क्षण पूर्वक श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया, दैत्यों को नहीं कराया। अब जब दैत्यों ने देखा कि श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण करके हमारे साथ छल किया है, ये तो बात ठीक नहीं थी। और शुक्राचार्य को महाराज संजीवनी विद्या जानते थे और जो बलि थे महान बलवान थे, अधिकार जमा लिया स्वर्ग पर। क्या किया जाए? कश्यप की जो पत्नी है महाराज अदिति, देवताओं की माता, बड़ी दुखी। कहा कोई ऐसा वर बताओ जिससे सुंदर ऐसा पुत्र हो जिससे देवताओं की सत्ता आ जाए, दैत्यों का ये शासन यहाँ से चला जाए। तो कश्यप जी ने पयोवर बताया महाराज। पयोवर से भगवान वामन प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। तो वामन भगवान प्रकट हुए, यज्ञशाला में बलि के वामन भगवान पहुंचे और वामन ने जब वामन भगवान पहुंचे तो वहां पर प्रधान यजमान महाराज बलि थे। भगवान वामन को देखा, प्रणाम किया, स्वागत किया, हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए। भाई घर में कोई द्वार में ब्राह्मण आता है, भिक्षा मांगता है, बोलो राजा था बलि, पूरी स्वर्ग की सत्ता उसके हाथ में थी, लड़ेगा मुझसे वरदान, मुझसे कुछ मांग लो भिक्षा। हे वामन देव कुछ मांगिए। तो भगवान ने कहा भैया हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 3 पद भूमि चाहिए। पदानी तीर्ण दैतेन्द्रो सम्मितानि पदम ममो, केवल 3 पद भूमि हमको दान कर दो। तो कहा ठीक है महाराज। बगल में शुक्राचार्य करते गुरुदेव, उन्होंने कहा हे मूर्ख तू जानता नहीं ये वामन के रूप में श्री हरि ही है। त्रिक्यमयी लवान लोकान विश्व काया कर्णस्यति वो सर्वस्वम विष्णवे तत्वा मूढ़ बंधस्य से कथम। अरे मूर्ख ये श्री हरि है वामन के रूप में, ये 3 पद में सारी भूमि नाप लेंगे। सर्वस्वम विष्णवे तत्वा, तू सब कुछ विष्णु को दे देगा फिर अपने लिए क्या तेरे पास रह जाएगा, गृहस्थी कैसे चलाएगा? तो भैया कहने लगा हे प्रभु इनकी मीठी मीठी वाणी का मेरा मन आकर्षित हो गया। अगर ये श्री हरि है, अगर मैं इनको प्रेम से नहीं दूंगा तो उसको वो छुड़ा भी सकते, युद्ध के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि इनको प्रेम से दान कर दिया जाए, दान की बड़ी महिमा है, इसलिए मैं इनको दान करूंगा। तो मैं संकल्प भी कर चुका हूँ वाणी से 3 पद भूमि का। तो महाराज 3 पद भूमि का संकल्प किया, कमंडल में जल निकाल रहे थे,
शुक्राचार्य महाराज देखो शिष्य की रक्षा में, शिष्य के हित के लिए गुरु क्या क्या नहीं सोचता। जब नहीं मानी वचन तो महाराज कमंडलों के छिद्र में आकर के बैठ गए, जल नहीं निकल रहा था, भगवान ने घुसा के अदर में से निकल डाला तो एक आंख चली गई महाराज गुरुदेव की, एक आंख जल आया, संकल्प हुआ, भगवान ने पहला पग बढ़ाया, पूरे पाता लोग नाट डाले, दूसरे पग में पूरे ऊपर के लोग नाट डाले, तीसरा पग बचा, कहने लगे भले तूने 3 पग भूमि का वचन दिया था, अब बता तीसरा पग में कहाँ रखूं? तो कहने लगा भगवान आप तो सब कुछ आप ही का तो है, पदम तृतीयम गुरु शीर्षि मेनेजम, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे रखो। अरे भैया मैं आपसे कहूँगा यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। अरे जिस धरा पे मैं खड़ा हूँ वो भी आपने नाप ली, आकाश में आपने नाप लिया, अब मैं कह दूँ महाराज यहाँ रख लो वहाँ रख लो तो कुछ चीज व्यर्थ है, इसलिए पदम तृतीयम गुरु शीर्षि मेनेजम, मेरे मस्तक पे रखो। महाराज भगवान प्रसन्न हो गया, कहने लगे बस तो महाराज राजा बना दिया। परिणय कह दिया भगवान आप मेरे घर पे रहिए, जब घर से निकलूं मैं आपको देखूं, घर में आऊं तो आपको देखूंगा। द्वार पर बन के खड़े हो गए, ये बड़ी राधे राधे भगवान द्वार पर बन के खड़े हैं महाराज। सुतल लोक में लक्ष्मी जी गई, भैया बनाया राखी बंधन के द्वार में, तब से चल पड़ा, राखी के रेशम का ढोला लेके गई थी, तो रेशम के धागा को बलि को हाथ में भैया रक्त सूत्र मांगा, तो कहा भैया तो उसको मैं भैया बना रही हूँ। तो बलि ने कहा अगर हे लक्ष्मी तुमको भैया बना रही हो तो कुछ बता, मैं वो भैया मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, उपहार में क्या दूं? तो कहने लगी लक्ष्मी जी भैया ये काम कर, तेरे द्वार पर द्वारपाल खड़ा है ना उसी को दे दे। बोलिए राधे राधे। बलि कहने लगे भगवान मैं जानता हूँ है भैया, मैं जानता हूँ कि आप कौन थी, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कथा बड़ी मधुर है महाराज, क्या करें समय बहुत कम रह जाता है, और किसी भी कथा को अगर डूब के ना सुनाओ, विस्तार से ना सुनाओ तो उसमें रस भी तो नहीं आता। लेकिन आज भगवान का जन्म है, आइए समय बिल्कुल नहीं बचा है, हम बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हैं। कहां पर? सीधे चंद्रवंश और सूर्यवंश में, जहां पर सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण हुआ। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराज, सूर्यवंश में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा विवस्वान सूर्य हुए, कश्यप जी हुए, और उसी वंश में आगे चल करके महाराज एक राजा हुए इक्ष्वाकु, और उसी वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र, रोहित आदि राजा हुए, सगर हुए महाराज, 100 इनके भगीरथ हुए, रघु हुए, अज हुए, दिलीप हुए, दशरथ हुए, और भगवान श्री राम 4 भाइयों के रूप में श्री हरि प्रकट हुए, श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। भगवान 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए हैं दशरथ जी के यहाँ। आइए मानस की वो चौपाई थोड़ा गुनगुना लें और फिर हम भगवान श्री कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। बोलिए प्रेम से एक बार राधे राधे। गुरुवरते तक्राज्यो मधुरधनवनं पद्मपद्मयां प्रियायां पाणिस्पर्शाचाभ्यां मधुरमधुरजो यो हरिद्राम्यां वैरव्याचूर्वणक्या प्रियविरहरसारोपितब्रुजिह्वो त्रस्तां दीवत्वसहितो फलदवगहिना ओषधेन्द्रो ऐसे श्री राम जी दशरथ जी क्या अवतरित होते हैं, वनगमन करते हैं, और महाराज सीता का हरण हो गया, करवाया इसलिए संतों की रक्षा के लिए, राक्षसों को धरती से विहीन करने के लिए, ताकि धरा पर केवल संत पुरुष रहे, धर्म की सत्ता लहराए, धर्म की ध्वजा लहराए। इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दिया महाराज भगवान ने, शंकर को किया, कोई भी अधर्मियों को नहीं रहने दिया। ऐसे भगवान श्री राम को प्रणाम करने मानस की ओर चौपाई के साथ में आइए कि विप्रधेन सुर संत हित लेने मन जय अवतार, विप्रधेन सुर संत हित लेने मन जय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गौतार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, विप्रधेन सुर संत हित लेने मन जय अवतार, विप्रधेन सुर संत हित लेने मन जय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण
अति सूक्ष्म रूप में हमने राम जी का जन्म का एक ही लोहे से प्रणाम करते हुए आगे चले चंद्रवंश की ओर, जहाँ पर चंद्रवंश में ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज चंद्र का जन्म हुआ और चंद्र के द्वारा बुध का जन्म हुआ और बुध के यहाँ पूर्वा हुए, पूर्वा के यहाँ ययाति हुए और ययाति के यहाँ महाराज यदु हुए। जैसे सूर्यवंश में एक राजा हुए रघु, जिससे नाम चल पड़ा रघुवंश, वैसे ही यदुवंश में यहाँ पे ययाति के पुत्र हुए यदु, उनके नाम पे चल पड़ा वंश यदुवंश। और इसी वंश में आगे चल के देवमेट हुए, उनके सूरसेन हुए और उनके वसुदेव हुए। और वसुदेव जी के यहाँ महाराज अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में पधारे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान जय जय श्री राम। हो गए कृष्ण, आप कह रहे थे हमारा कथा कैसे होगी पूरी, कैसे होगी, हो गई पूरी है कि नहीं? अरे देर लगती है, कृष्ण हो गया। अब बताओ कौन सी कमी? बोले राधे राधे। सुखदेव भगवान ने कहा है राजन, सुखदेव भगवान ने कहा है राजन परीक्षित, और क्या पूछना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा भगवान आपने सारी कथाएं बिल्कुल एक एक लाइन में सुना दी, मैंने स्वीकार कर लिया। जिनको आपने कहा कि भगदेव जी के अष्टम पुत्र के रूप में पधारे, वो मेरे प्रमुख आराध्य देव है महाराज। हे नाथ, मुझे उनके जन्म का विस्तार से वर्णन सुनाइए। वो कैसे जन्मे, वो कैसे कारागार में आए, कैसे मथुरा पहुंच गए, कैसे गोकुल पहुंच गए, कंस को कैसे मारा, कैसी बात लीलाएं, वो सारी विस्तार से श्रवण कराइए महाराज। ने आपके चरणों में बार-बार वंदन करता हूं, मुझ पर कृपा करिए, मुझको तो विस्तार से श्रवण कराइए। अब बात बताइए कि जब कंस के अत्याचार से ये धरा, ये भूमि महाराज भार युक्त होने लगी। देखिए भूमि को, धरा को कभी भोजन नहीं होती है, किसी का वजन नहीं लगता महाराज। दुराचारी है, जो अत्याचारी है ना, इनके अत्याचार से, दुराचार से ये धरा भी महाराज बोझिल हो जाती है, इसको भार लगने लगता है। किनका? अत्याचारियों का, दुराचारियों का। ब्रह्मा जी के पास में गौ का रूप बना करके धारण करके गई कि हे ब्राह्मण, अब हम पर कृपा करो, ये कंस जरासंध आदि जो राजा है ना, बड़े अत्याचारी हैं, इनका अब भार, इनका अत्याचार सहन नहीं कर सकती है। तो ब्रह्मा जी महाराज सब देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम, और भगवान जगन्नाथ का, भगवान श्री हरि का दर्शन किया। और पुरुषम पुरुषोक्तेन समुपस्थे समाहिता, और वहां जाकर के भैया पुरुष सूक्ति भगवान का स्तवन करने लगे। हमारे वहां पर भगवान ब्राह्मण बैठे हैं, रुद्राचार्य जी बहुत बड़े वेदाचार्य हैं। हम निवेदन करें केवल एक मिनट के लिए, पुरुषम पुरुषोक्तेन, जिस प्रकार से देवगण भगवान का पुरुष रूप से स्तवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप अवतार ग्रहण करें। पुरुष रूप का केवल 5 श्लोक। आइए आप लोगों से निवेदन, ब्रह्मादि देवगण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्षीर सागर में, हे नाथ, इस धराधाम जो बोझिल हो रही है दुराचारियों से, आप हम पर कृपा करिए, धरा को कुछ संतोष प्रदान करिए, कुछ आदेश करिए, हमको क्या करना चाहिए। जब स्तवन करने लगे पुरुष रूप से वेदों के द्वारा, हम भी इस तरह से समर्थ हो जाएं। आइए। हरि ओम सहस्रसे रेखा भूरुका सहस्राक्षा सहस्रपाद सर्वो मृत्युं सर्वातसमृतमा व्यापिष्ठद्दासां घोरम् भूरुभक्ते वेदक्तुं सर्वं जगभूत गच्छ भाव्यम् भूतामृतमवशिषे सानो जदन्नेनातिरोहति। जब महाराज वेदों से ऐसी स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियाः। आकाशवाणी से भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, भगवान श्री हरि वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे।
यहाँ पर जो कंस है, जो मथुरा मंडल का राजा है, अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है और बहन का विवाह के पाड़े गिरने की बेला है और पाड़े गिरने की बेला में रथारूढ़ होकर के ससुराल छोड़ने के लिए स्वयं जा रहा है। मेरा निवेदन सबसे कृपया 5 मिनट की कथा प्रसंग है, हम लोग ध्यान से कथा में बोली राधे राधे। थोड़ी से आचार्य जी 2 मिनट रोक लेंगे ठाकुर जी को, 2 मिनट जी, केवल 2 मिनट। अभी थोड़ा बोली भागवत भगवान की वही ऑफिस में विराज जाए, वही ऑफिस में। तो महाराज क्या हुआ, रथारूढ़ था, बहन को छोड़ने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, जिसको यहाँ पर इतना प्रेम करता है बहन को, वो उसकी विवाह की बेला में रथ में स्वयं साथी बनकर के ससुराल छोड़ने को जा रहा है। अस्यायास वास्तवो गर्भो हंतायाम वैसेर बुधा, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो महाराज कैसे घबरा गया, इस बहना को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, इसका 8वां पुत्र मेरा काल हो। महाराज घबरा गया और केस पकड़ लिए उसने देवकी के और रथ से नीचे गिरा दिया और हाथ में तलवार लेकर के मारने को तैयार। तुरंत वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, आप तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और आप किसको मारने चले? अपनी बहना के लिए, किस शोभित देवी। हाथ पकड़ लिया और कहा कि जो संसार में आया है उसका मरना तय है। रही बात इसकी कि तुम्हारा ये अष्टम पुत्र गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, वचन देता जितने पुत्र जन्मेंगे ना मैं सारे पुत्र आपको लेके दे दूंगा, आप उनको मारना चाहे छोड़ना आपके हाथ की बात, लेकिन अभी तो इसको मत मारो विवाह की बेला में। पुत्र से न रहना आपके लिए, तो जितने वचन देता हूँ जितने पुत्र होंगे वो सारे पुत्र मैं आपको लाके दे दूंगा। तो महाराज वचन दे दिया, उनके वचनों पर विश्वास कर लिया और समय आगे बढ़ा, कारागार में यहाँ पर बंद कर दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ, मारने के लिए तैयार था, लेकिन सोचा कि मेरा मृत्यु का कारण 8वां पुत्र है, पहला नहीं, तो उसको छोड़ा। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने कहा था हरि की महिमा को नहीं जानते, माया को, वो कौन सा पहला हो जाए कौन सा 8 हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए अब आप जानो। तो महाराज वो सबको मारने लगा। ऐसे करके महाराज 6 पुत्रों को मारा। 7वें पुत्र में श्री हरि के जो परम प्रिय है अनंत भगवान, वो आए, उनका भगवान अब मैं जाता हूँ, तो बलदेव के रूप में अवतार ग्रहण कर रहे हैं। और सप्तम गर्भ में जैसे ही महाराज अनंत भगवान पधारे तो तुरंत भगवान ने माया को आदेश दिया कि जाओ और तुम सप्तम गर्भ को आकृष्ट करिए और देवकी के गर्भ से वह गर्भ आप रोहिणी गर्भ में स्थापित करिए। तो आकृष्ट किया गया गर्भ, यहाँ खबर फैल गई कि सप्तम गर्भ तो स्वतः नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ की बात हुई, अब सब सावधान हो गए कि अष्टम पुत्र का जन्म होगा। तो महाराज विशेष पहरेदारी बढ़ा दी, विशेष पहरेदारी बढ़ा दी। तो देव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तैयारी इतनी बढ़ा दी, हर पल चलता बढ़ता हुआ डर रहा है कि ऐसा ना हो वह कहां से कब प्रकट हो जाए। अब तो जगह जगह पहरेदारी खड़े कर दिए महाराज, जंजीरों से बांध दिए गए वसुदेव जी के लिए और देवकी के लिए, सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। जैसे ही जन्म होगा बालक का मृत्यु दंड दूंगा। और यहाँ भगवान ने कृपा करी महाराज, और भगवत कृपा कैसे हुई, यहाँ पर भाद्रपद का महीना आया, अष्टमी तिथि आई और ठीक मध्यरात्रि के बेला में महाराज भगवान जैसे ही अवतार ग्रहण करने का समय हुआ, गर्भ में आए, ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तवन किया। सत्य प्रथम सत्य परम ते सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम सत्यनिहितं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की स्तवन किया गया। अब भगवान ने देवताओं को संतुष्ट किया और भगवान देवकी के यहाँ कारागार में ही प्रकट हुए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमद्भुतम बालकमोजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं। चतुर्भुज रूप में जब हरि को कृष्ण के रूप में देखा, बालक के रूप में देखा, तो देव जी का मन प्रसन्न हो गया, स्तवन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए और कहा, भैया एक काम करिए, कंस से अगर बचाना है तो मुझको जल्दी शीघ्र ही से शीघ्रता पूर्वक यहाँ से ले चलो। कहाँ ले चलो? तो कहा यमुना के पार मुझे गोकुल ले चलो। तो महाराज सारी व्यवस्था कर दी गई, जंजीरें खुल गई और व्यवस्था बन गई और वसुदेव जी महाराज सुबह में बैठा करके कन्हैया के लिए गोकुल लेके जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं उसी कथा के प्रसंग में, जहाँ वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर बैठा के रखा है कन्हैया को। भाद्रपद की माई की बेला है,
आसमान में बिजली चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट है, मंदम मंदम जलधारा धीरे धीरे फुहार वर्षा की हो रही है महाराज। मध्य रात्रि है, घोर अंधकार है, मंदिर भी चले जा रहे हैं। भादों के बरसे बदरिया जत मिली नो करिया, भादों के बरसे बदरिया जत मिली नो करिया, ओली नो करिया जत मिली नो करिया, जत मिली नो करिया। भादों के बरसे बदरिया जत मिली नो करिया, भादों के बरसे बदरिया जत मिली नो करिया। ओ छाई हरियाली झूमे अमरा की डाली, छाई हरियाली झूमे अमरा की डाली। अरे कोयलिया फूलों की गाली, कोयलिया फूलों की गाली। ओ सावन की बरसे बदरिया ओ जत मिली नो करिया, सावन की बरसे बदरिया ओ जत मिली नो करिया। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। आप लोग प्लीज बीच से हट जाइए। हीरा भी दे मैया मोती भी दे,
बोले प्रेम से राधे राधे। राधे आइए आरती का दर्शन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। Oh
हंसते हुए साहब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ ही क्षणों के पश्चात कथा समग्र भागवत भूषण और राधा रानी की कृपा कराई सभी विद्वानों के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तौ वृक्षारणं मार्जन भी करिए पंडित जी। हम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मृत् पुंडरीकाक्षं शवायां सुजिः। भैया फूल की माला वाली पर्सन कहाँ है? ले बोला फूल लीजिए, थाली फूल नहीं है। सब सामने देखिए। गुरुजी आप भी लक्ष्मश्रये पशुपांगजायो श्री बालकृष्णाय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अथ श्री व्यास पूजनम् भगवान् सहस्रेण सफलतं प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि वरहाकीलं नटवरो कर्णयो कर्णिकारं विप्रलवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रानुपेणोरहरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अथो तुलसी पूजनम्। तुलसी हेमरूपत्वं रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षजनां तुभ्यम् अर्चयामि हरिप्रियां। हरिप्रियाय नमः, वृन्दायै नमः, भगवती तुलसी नमः। एकचन्द्रेण गन्धादृजान् समर्पयामि। अथ व्यासपूजनं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मो द्विबाहुरपरो हरिः अभावलोचनो शम्भुर् भगवान् वादरायणः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य व्यास भगवान की। ठाकुर जी का नाम भैया, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का नाम। गुरुवासा श्रीमन्मणिमण्डपाय नमः, ग्रंथोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धादुपचारान् समर्पयामि। आदौ दीपं प्रज्वाल्य आरारतिक्यम् जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला